फरहान मिनहाज का सलाम हो। लगता है ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस के खतूत के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को हुकूमत की जानिब से वो अहमियत मिल गई है जो पहले नहीं मिल रही थी। सेनेट में जब 27वीं तरमीम लाई गई और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ तरामीम की गई और कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को कम किया गया और उससे एक अलहदा कोर्ट निकाली गई, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी के ओहदे के सामने से पाकिस्तान का लफ्ज निकाल दिया था और उन्हें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया था। लेकिन अब जब ये तरमीम कौमी असम्बली में पेश हुई है तो इन दोनों तरमीम में जो पाकिस्तान का लफ्ज निकाल दिया गया था वो दोबारा इंदराज कर दिया गया है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम याहिया अफरीदी को सेनेट में बिल पास करके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रखा गया था, अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खत्म होकर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रह गई थी, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बन गई है। लगता यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को इस पाकिस्तान का लफ्ज उनके ओहदे के साथ लगाकर इस बात पर से नवाजा गया है कि जो सीनियर जजेस की जानिब से खतूत सामने आए थे और सीनियर जजेस जिस तरह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़मीर को झंझोड़ रहे थे, उनके गिरेमान को पकड़ रहे थे, हुकूमत को खौफ था कि कहीं वाकई चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ज़मीर ना जाग जाए और वो अदालत के अंदर 27वीं तरमीम में जो अदलिया के हवाले से तरामीम लाई गई हैं और अदलिया के बुनियादी ढांचे को जिस तरह मुतासिर किया गया है, तब्दील किया गया है और नई वफाकी आईनी अदालत का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जजेस के ट्रांसफर के हवाले से जिस तरह नए कवानीन बनाए जा रहे हैं और जजेस ट्रांसफर में जजेस की राय को जिस तरह खत्म किया जा रहा है, इस पर कहीं पूरे जुडिशल खानदान का या आईनी अदालतों के जजेस का एक सरबराही इजलास ना मुनक्किद हो जाए या एक कन्वेंशन अनाउंस हो जाए जिसमें तमाम अदालतों के आईनी जज वहां बैठे और अतर मनुल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आजाद जजेस किस ना कहीं तमाम अदलिया के जजेस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कायल ना कर ले, इसी खौफ की बुनियाद पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को आज कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम में मुख्तलिफ तरामीम को खत्म करके और मुख्तलिफ तरामीम को लाकर नवाजा गया है। खबर यहां तक आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का अजाफी ओहदा भी दिया गया है। खबर यह भी आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को ताहयात अस्तस्ना देने के हवाले से भी कोई मामला ज़ेरे बहस है। अटॉर्नी जनरल आज खास तौर पर कौमी असम्बली में आए और वहां उन्होंने याहिया अफरीदी के लिए ऐसी तरामीम के मंजूरी के अमल को बराह रास्त मॉनिटर किया जिसमें याहिया अफरीदी को नवाजा जा रहा था। अगर मैं इसको इस जुमले से कंक्लूड करूं कि याहिया अफरीदी को सेनेट में एक गैर फाल अजू बनाया गया था, उनको गैर अहम किया गया था, तो कौमी असम्बली में उन्हें दोबारा फाल अजू और अहम किया गया है और मराआत और ओहदों से नवाजा गया है, जो बज़ाहिर लगता है कि जस्टिस अतर मनुल्ला और सैयद मंसूर अली शाह जस्टिस सीनियर जज दोनों के खतूत जो पब्लिक हुए, जिन्होंने कोशिश की कि याहिया अफरीदी के ज़मीर को झंझोड़ा जाए, उस ज़मीर को खरीदने की कौमी असम्बली में कोशिश की गई है। अब ये दोबारा बिल सेनेट में जाएगा और जो तरमीम आज इजाफी की गई हैं उसकी सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। बज़ाहिर पाकिस्तान में 27वीं तरमीम का जो तरीकाकार है वो इस कदर भोंडा है और इस कदर सवालिया निशानात हैं उस पर जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमेशा आईनी तरमीम किसी भी रियासत में की जाती है तो जिसके लिए वो जिससे में ये तरमीम की जाए उस अदारे के मौजूद और साबिक अफराद को बिठाया जाता है, उनसे आरा ली जाती है, अपनी तरमीम पेश की जाती है, उनके प्लस पॉइंट्स देखे जाते हैं, उनके माइनस पॉइंट्स देखे जाते हैं, उनके अप एंड डाउन देखे जाते हैं और उन तरमीम के साथ
लॉन्ग टर्म असरात पर बहस की जाती है और शॉर्ट टर्म असरात पर बहस की जाती है। इन तमाम बहस व मुबाहिसों के बाद फिर उन तरामीम को दुनिया के दीगर निजाम के साथ तकाबल किया जाता है, मुकाबला किया जाता है, जहां मैच करता है उनके उस मुल्क में नताइज को देखा जाता है, फिर तरमीम को सामने लाई जाती है। यहां पाकिस्तान में अनोखा हुआ है, किसी को कोई खबर नहीं कि वफाकी आईनी अदालत का आइडिया और ड्राफ्ट किसने बनाया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा कहां, कैसे और किसने डिस्कस किया है, तरामीम कहां, किस बिल्डिंग में, कहां कितने इजलास हुए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने अरकान ने इसमें शमूलियत इख्तियार की है, अदालत के हवाले से तरामीम में अदालत के कौन कौन से मौजूद और कौन कौन से साबिकीन और कौन कौन से माहिरीन ने अपना इनपुट और आउटपुट दिया है। जैसे अनवर मकसूद ने कहा था कि पाकिस्तान में तरामीम नहीं आ रही बल्कि तवाइफें आ रही हैं, जिसका दिल करता है तवाइफ ले आता है, इसी तरह जिसका दिल कर रहा है तरमीम ला रहा है। पाकिस्तान के आइन के बुनियादी ढांचे को चंद ताकतवर अफराद ने अपने मफादात की खातिर तबाह हो बर्बाद कर दिया है। इसी की जिंदा मिसाल यह है कि जब सेनेट में कौमी असेंबली ये तरामीम पेश की गई, वफाकी कैबिनेट में जब इन तरामीम पर बहस हुई, तो ना उनमें इन चीजों को नहीं देखा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम के सामने पाकिस्तान लिखना है या नहीं लिखना। चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके किरदार को कहां कहीं तक कितने हद तक रखना है, लेकिन वो कैबिनेट से भी पास हुई, वो जो कायमा कमेटियां हैं उनसे भी पास हो गई, सेनेट से भी पास हो गई। अब जब कौमी असेंबली में लाया गया तो इन्हें एहसास हुआ नहीं, इन्हें तो इस चीफ जस्टिस को कहीं ना कहीं सेटल करना है। जो बादियुल नजर में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़मीर को जगाने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए उनके ज़मीर को आज वफाकी हुकूमत ने अल्लाह के 99 नाम के नीचे कौमी असेंबली में अब फार्म 47 के तहत कायम असेंबली के साथ के तहत एक चीफ जस्टिस का ज़मीर खरीदा है, और याहिया अफरीदी पाकिस्तान का एक बेज़मीर बकाऊ जज आज बनकर सामने आया है।